बिहार जो है बदहाल रहा और देश में विकसित राज्यों के मुकाबले हमारा जो बिहार पूरे भारत में सबसे फिसड्डी नजर आता है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जो है जूझ रहा है और बिहार में कोरोना को लेकर के बड़ी भयावह स्थिति जो है वो पैदा हुई है और इसको लगातार हम लोग जो है सरकार से रिक्वेस्ट करते रहे, अपील करते रहे कि रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था कराई जाए। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले रैंडम टेस्टिंग हुई, 10 सैंपल लिए गए, 10 रैंडम टेस्टिंग में 10 के 10 पॉजिटिव पाए गए। ये तो सभापति तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने भी अपनी जांच कराई, मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ गया। हम तो चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो, सबों का जांच हो, सबका जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर नर्सेस के अभाव में पूरा प्रशासन जो है वो जूझ रहा है। हम इतना कहना चाहते हैं कि बिहार में आने वाले महीनों में सितंबर माह तक ये और भी जो है संक्रमण फैलेगा और गंभीर होगा। चिंता हम लोगों को करनी चाहिए इसलिए क्योंकि बिहार सरकार कोरोना से लड़ने में हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार में अब सब कुछ भगवान भरोसे। आपके सामने हम कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं जो कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को बर्बाद किया है तो वो स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद किया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग आईसीयू में लेटा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है। आंकड़ा जो हम लाए हैं ये भारत सरकार का है, जिसमें नीति आयोग का रिपोर्ट है, जिसमें यूनिसेफ का रिपोर्ट है, जिसमें एनएचएम का रिपोर्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन का रिपोर्ट इसमें बाकायदा है। आप जान रहे हैं ये सरकार जो है 15 साल विकास के दावे के बारे में कहती है कि इन्होंने विकास किया, लेकिन जो आंकड़े जो हम लोगों के सामने आए हैं ये बेहद चौंका देने वाले आंकड़े हैं। ये जनता को, बिहार के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ किस प्रकार का ठगने का काम नीतीश सरकार जी ने किया है। कुपोषण और चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मरते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, नर्सेस की कमी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिएगा पब्लिक हेल्थ केयर के मामले में बिहार आखिरी पायदान पे है। 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे। मैं फिर से दोहराता हूं, बिहार में 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे। आज 15 साल में महज 49 केंद्र स्थापित किए हैं, केवल 49। मतलब प्रति वर्ष 3 स्वास्थ्य केंद्र जो है वो स्थापित किया गया और पिछले 2 सालों में तो कोई भी स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी स्थापना नहीं की गई है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है, एनएचएम का है, यूनिसेफ का है।
2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्र यानी एससीज, पीएचसीज, सीएचसीज की कुल संख्या जो है 12,086 थी। यानी एससीज, पीएचसीज और सीएचसीज की जो कुल संख्या जो थी 2005 में वो 12,086 थी, जो कि 2019 में घट करके 11,958 हो गया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी 1000 बच्चे होते हैं तो 42 बच्चों की मौत होती है। मृत्यु दर जो प्रसूता मृत्यु दर है वो 219 अंक है, यानी राष्ट्रीय औसत से कई ज्यादा जो मृत्यु दर है शिशुओं का, जो आपका प्रसूता मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। बिहार में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यानी वृद्धि रोध और कम वजन का प्रतिशत 42% है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिहार में 0 से 4 साल आयु ग्रुप में 40% से अधिक बच्चों के खून और आयरन की कमी है। यानी जो 4 साल तक के जो बच्चे हैं आयु में 40% तक खून और आयरन की कमी पाई जाती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल डेवलप अगर हम लोगों को करना है तो वो बिहार राज्य है। यानी बिहार में ऐसी कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, अब तक कायम नहीं किया गया 15 सालों में, ताकि और राज्यों के मुकाबले आए। या जो WHO का जो गाइडलाइन होता है आबादी के अनुपात में, इतने आबादी में इतने स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, इतने 1000 पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, वो पूरी तरीके से इसमें कमी है। अगर आप देखिएगा हेल्थ सेंटर पर 1000 पॉपुलेशन है, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक में आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, तो बिहार सबसे आखिरी पायदान पे है। डॉक्टर मरीज अनुपात पूरे देश में सबसे खराब है। जो WHO के अनुसार 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। थोड़ा पीछे जो है थोड़ा शांति से सुने, 1000 पे एक डॉक्टर होने चाहिए। बिहार में 3207 लोगों पर एक डॉक्टर, यानी 3207 लोगों पर एक डॉक्टर है। और ये ऑल ओवर बिहार का हम बता रहे हैं। अगर ऑल ओवर बिहार में से केवल ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम निकाल लें तो यानी ग्रामीण क्षेत्रों का 17,685 लोगों पर एक डॉक्टर है बिहार में, ग्रामीण इलाकों में। आप बताइए एक डॉक्टर जो है 17,000 लोगों का कैसे इलाज करेगा? ये बिहार के ग्रामीण इलाकों का, इसमें सबसे फीसदी जो है बिहार है। टोटल फॉर्मन जो बैकलॉग स्टेटस जो है बिहार का 2019 का, फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड 2049, यानी खाली संख्या देखिएगा, आंकड़ा लिख लीजिएगा, खाली संख्या यानी 1762 है फार्मासिस्ट का, यानी 86% पद जो है रिक्त है, खाली है। क्यों है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई? क्यों नहीं अच्छे से इलाज हो पाता? क्यों नहीं केंद्र अच्छे अस्पताल बनाते आते? यानी अस्पताल नहीं बना जाते, स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना जाते आबादी के अनुपात में। आप देखिएगा जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उसकी संख्या एकदम नहीं है, रिक्त खाली पड़ा हुआ है पद है। तो बिहार तो फीसदी हो गई। 15 साल में इन्होंने क्या काम किया? फार्मासिस्ट का देखिए 2049 रिक्वायर्ड है और 1762 खाली है, यानी 86% वैकेंट है। स्पेशलिस्ट एट CHC 600 रिक्वायर्ड है, वैकेंट यानी 518, यानी 600 होना चाहिए और 518 खाली है, यानी
3 वैकेंट है खाली। रेडियोग्राफर 150 होना चाहिए रिक्वायर्ड, और 149 खाली, यानी पूरे बिहार में 1 रेडियोग्राफर। आप समझ सकते हैं इसका। और हम बात करते हैं कोरोना से लड़ने की, हम बात करते हैं जो जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है महामारी से, हम ऐसे लड़ेंगे? आप देखिएगा, यानी 99% वैकेंट है ये पद रेडियोग्राफर का। लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की अगर बात की जाए तो 2049 रिक्वायर्ड है, जो कि खाली 1438 यानी 70% खाली है। नर्सिंग स्टाफ लगभग 2949 होना चाहिए, खाली अभी पद है 1319 यानी 44% जो नर्सिंग स्टाफ है उसका पद जो है वो रिक्त है। आप देखिएगा जो NHRM द्वारा जो रिपोर्ट का जो 15 सालों का जो जारी किया है नीतीश जी का, बिहार उसमें सबसे खराब है। एक और जो संस्था है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NHRM ने 15 साल का जो जारी किया है रिपोर्ट कार्ड नीतीश जी का, बिहार पूरे देश में सबसे फिसड्डी राज्य है। यानी बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी पैसा खर्च नहीं कर पाती है। आप बताइए, आधा पैसा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाते हैं। ये गंभीर मसला। आप देखिएगा, और चौंका देने वाले आंकड़े हम आप लोगों के सामने हम लाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट है 3-4 संस्थानों का रिपोर्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमको लगता है कि इस महामारी जो है भगवान भरोसे और लड़ने के लिए चमकी बुखार कुपोषण से जहाँ स्वास्थ्यकर्मी ना हो, टेक्नीशियंस ना हो, जहाँ इलाज ऐसे ही बिहार सरकार जूझ रहा है, तो महामारी से हम कैसे लड़ेंगे, इसलिए ये आंकड़े बताना बेहद जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना जो है भारत सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, उसने माना है कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी है और 75% आबादी का तो ई कार्ड भी नहीं बना पाया। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार जो है प्रदर्शन में इतना परफॉर्मेंस इसका इतना खराब रहा कि केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। अब आप बताइए, इस योजना में केंद्र सरकार ने पैसा दे ही नहीं दिए, और जो आबादी का जो ई कार्ड जो बनना था 75% जो लोगों का ई कार्ड ही नहीं बना पाई। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में, यानी खर्च ही नहीं कर पाए, सबसे कम बिहार में, जो कि हेल्थ सेक्टर जो है सबको जरूरत है, सभी लोगों को, और ये बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है, इमरजेंसी है। और हेल्थ की चीजों पे तो खास तौर पे सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कहीं भी गंभीर नहीं नजर आती है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती, पूरा बिहार का अगर देखा जाए तो हमारे मरीज जो हैं सबसे ज्यादा भर्ती कहाँ होते हैं, तो प्राइवेट के अस्पताल में होते हैं। तो हम नाकामयाब समझे, बिहार की सरकार नाकामयाब समझे अपने आप को कि सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं कराता। ज्यादा से ज्यादा जो मरीज हैं वो इलाज प्राइवेट संस्थानों में करा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं। तो ये तो खुद बिहार सरकार को मानना चाहिए कि उसमें कमी है, इसलिए प्राइवेट में जाकर के जो लोग हैं अपना इलाज कराने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, नीति आयोग का स्वास्थ्य मानकों पर बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है, जहां केरल का स्कोर है 74.1, वहीं बिहार का मात्र 32.11। कोई कंपैरिजन नहीं है।
कोई मतलब कि मुकाबला ही नहीं है कंपेयर करने का, इतना पीछे। सबसे फीसदी नीति आयोग किसका? भारत सरकार का, मोदी जी का। जेडीयू कहां है? मोदी जी के साथ है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है। ये हम तो नहीं करिए, तो कबूल रहे वही लोग, लेकिन जनता से क्यों छुपाया जा रहा है? ये तो कबूलनामा है, ये रिपोर्ट जो है ये कबूलनामा है कि हमने बिहार को सबसे पीछे ढकेल दिया। स्वास्थ्य के मामले में सबसे फिसडी अगर देश में कोई राज्य है तो वो बिहार है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो वही लोग कह रहे, ये तो उन्हीं लोगों का रिपोर्ट है। आप देखिएगा ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर स्कोर कार्ड बिहार के सुधार की जगह गिरावट दर्ज किया और निचली पायदान पर है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार ही नहीं हुआ, यानी 15 साल में नीतीश जी के आने के बाद कोई सुधार नहीं किया गया, बल्कि और स्थिति को भयावह बना दिया गया, बद से बदतर बना दिया गया। एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का, थोड़ा सा बारिश होता है पानी से डूब जाता है, आईसीयू के बेड पे कुत्ते लेटे रहते हैं, यह स्थिति बनी हुई है। गंदगी है हर तरफ, कोई हाइजीन की व्यवस्था नहीं की गई। ये सारी चीजें पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो प्रोसेस इंडेक्स है, की इनपुट है, यानी इंडिकेट करता है मानकों का प्रदर्शन में, परफॉर्मेंस पे, उसमें भी बिहार का सबसे पिछले पायदान पे और सबसे शर्मनाक परफॉर्मेंस है, केवल 17.6 पॉइंट बिहार का। आप समझ सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, स्वास्थ्य बेहतर करने का जो इनपुट जो देता है, उसमें भी जो स्कोर बिहार का सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार के टीकाकरण की स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं है। अब भी 10% शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता, यानी 10% शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता। नीति आयोग ने नीतीश कुमार जी को चेहरा छुपा लेना चाहिए। नीति आयोग ने बिहार को एस्पिरेंट राज्यों में रखा है, कैटेगरी बनता है, हर राज्य का कैटेगरी है, परफॉर्मेंस के बेस पे, प्रदर्शन के आधार पर बिहार को उसमें एस्पिरेंट राज्यों में रखा है। एस्पिरेंट राज्यों में अगर जाएं तो जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो राज्य जो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा जाना है, जिसमें कि बिहार को एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा है। अब जाके नीतीश जी से पूछिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, और हम तो बोल ही नहीं रहे, ये तो उन्हीं का रिपोर्ट कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है, NHRM कह रहा है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। आंकड़ों पे अगर बात की जाए, इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। बिहार को बताना पड़ेगा कि 15 साल में स्वास्थ्य विभाग को आपने क्यों बर्बाद किया, सबसे फीसदी पायदान पे, सबसे लास्ट पे हम लोग क्यों हैं। अब एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा आप लोगों के सामने रखेंगे। शॉर्टफॉल इन हेल्थ फैसिलिटीज एज पर एस्टिमेशन एज ऑन जुलाई 1, 2019 इन रूरल एरियाज। मतलब जो भी शॉर्टफॉल है हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के, उस पर एस्टिमेशन जो जुलाई 2019 का जो ग्रामीण इलाकों में है, हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो सब सेंटर्स होने चाहिए, रिक्वायरमेंट देखिए कितना। सब सेंटर्स का रिक्वायरमेंट है 21,337। पोजीशन में कितना है? 9,949। शॉर्टफॉल यानी कमी कितनी की है? तो 11,388, यानी टोटल सब सेंटर्स का हमको 53% कमी है। क्यों नहीं पूरा किया आपने 15 साल में? क्या कर रहे थे आप? PHC रिक्वायर्ड 3,548 रिक्वायर्ड है, इन पोजीशन 1899। शॉर्टफॉल कितने का है?
1649, यानी 46% का शॉर्टफॉल परसेंटेज में है। CHC रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए? 887। इन पोजीशन कितना है? 150। शॉर्टफॉल कितने का है? 737, यानी परसेंट में जाइए तो कितना कमी है? 83% कमी है। कौन पूरा करेगा? हमारे बिहार का पैसा दूसरे राज्य में जाता है, इलाज के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। आप सोचिए कि यही अस्पताल यहां अच्छे बने, अच्छे नौकरियां, बेरोजगारी चरम सीमा पर, आखिर क्यों नहीं ये लोग भर पा रहे हैं? जबकि रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे। खाली पद, रिक्त पदे हैं, उनको ये नहीं भर पा रहे। क्यों नहीं भर पा रहे? बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है बिहार। 7 से 8 करोड़ लोगों की संख्या है बेरोजगारी की। एक तो बिहार का पैसा जो है बाहर जा रहा है इलाज में, यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया है। हमको कोरोना से लड़ना है। अब बिहार, आप जानते, जहां टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, बिहार ऐसा राज्य है जहां की प्रतिदिन टेस्ट की संख्या घटा रहा है। इनको चुनाव की चिंता, कुर्सी की चिंता, हम लोगों को गरीब की चिंता, बिहार की चिंता है। एक काम जो है यानी 15 सालों में इन लोगों ने नहीं किया। ये पूरा जो रिपोर्ट है इसका डिटेल भी हम आप लोगों को जो है दिलवा देंगे। और कहीं भी आप अगर आप खोल करके देखिएगा, नीति आयोग का रिपोर्ट, NHM का रिपोर्ट, यूनिसेफ का रिपोर्ट या NHRM का रिपोर्ट, तो बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य। अब कोरोना का इतना भयावह रूप आ रहा है कि जहां रैंडम टेस्टिंग की गई 10 लोगों की, और ये बात हम अभी से नहीं कह रहे रैंडम टेस्टिंग का, शुरू 40 दिन बाद, 45 दिन बाद जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी हम लोगों के आवाज के बाद, तभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने कहा था। लेकिन अभी तक कोई हरकत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी बहुत बेहतर है, आप वर्चुअल रैली कीजिए, भाजपा के लोग वर्चुअल रैली करेगा, बिहार के लोग मरते रहेंगे। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना, इसलिए चुनाव होता है। कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हैं। अब जो सुनने में आ रहा है, अब रैली करेंगे ये लोग, एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में। तो क्या हो रहा है भाई? यहां चुनाव की तैयारी चल रही है, हम लोग सड़क पर हैं, महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं। बिहार में कोई कारखाने नहीं बने, कोई इंडस्ट्री नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, गोलियों से पुलिस वालों का इनकाउंटर हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, सही इलाज नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा। और आप जो है वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे। कर रहे तो बताओ, आप कीजिएगा तो बताइए ये इतनी रिक्त पदे क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? हर एक मानकों में बिहार सबसे निचले स्थान पे क्यों है? आयुष्मान भारत का तो आयुष्मान भारत में एक पैसा बिहार को नहीं मिल रहा क्योंकि परफॉर्मेंस खराब है। 76% लोगों का कार्ड नहीं बना। क्या लाभ उठा पाएंगे इस योजना का? बताए बीजेपी वाले लोग, बताएं। ये तो डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा बहनी चाहिए, गरीब मजदूरों को गाली दे रहे हैं,
गरीब भूखे मर रहा है, मजदूर भूखे मर रहा है, काम नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमको नहीं लगता, अगर केवल पटना जिला का ले लिया जाए तो पटना जिला में 2% लोगों को भी काम नहीं मिला होगा, जितने लोग बाहर से आए होंगे। यह चैलेंज है मेरा। उनके भी बाल बच्चे हैं, गरीबों के भी बाल बच्चे हैं, कहां इलाज कराएंगे? वो प्राइवेट में तो इलाज नहीं करा पाएंगे अपना। उनके लिए तो सरकारी अस्पताल जो है वहां इलाज करा पाते हैं। वहां क्या व्यवस्था है? वहां ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी कमी है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एम्बुलेंस का अलग खेल चल रहा है बिहार में। पता होगा जहानाबाद कोरोना में, जहानाबाद एक बच्ची को मां गोद में लेकर के दौड़ती रही, एम्बुलेंस तक नहीं मिला, लाश को दौड़ती रही। क्या लोगों का दिल नहीं टूटा, पिघला? क्या शर्म नहीं आती कि हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा? एम्बुलेंस किसका है, किसको दिया गया ठेका, ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन पार्टी के सांसद हैं? अब हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तो विपक्ष का काम है, हम तो भाई चीजें जो है जनता के सामने और मीडिया के सामने मेरा लाना फर्ज है, हमने आप लोगों के सामने लाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे ही मामला। काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही, और ऊपर से चोर दरवाजे से सरकार में भी आए तो काम ही कर लिया होता, काम भी नहीं कर पा रहे। चुनाव अगला चुनाव, वो चुनाव, लोकसभा चुनाव तो इसकी चुनाव, उसकी चुनाव। जो अभी स्वास्थ्य मंत्री तो कई जगहों के प्रभारी बने हुए थे, हम लोग तो बोल करके हटवाए। आप क्या कर रहे हैं भैया, क्या काम कर रहे हैं? आप बताइए क्या काम कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? तो शर्म से हम लोगों का माथा झुक गया ये रिपोर्ट देख करके। रिपोर्ट किसका? तो कबूल रहे वही लोग जो लोग सत्ता में बैठे हैं। कोई तेजस्वी का और राष्ट्रीय जनता दल का ये रिपोर्ट तो है नहीं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि बिहार की जनता चीजों को देख रही है, आकलन कर रही है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो 15 साल जिन्होंने बर्बाद को बर्बाद कर दिया, बेहाल कर दिया, मजबूर कर दिया। अब बताओ, रिक्त पदे हैं, उसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? बेरोजगारी है कि नहीं है? एमबीबीएस किया हुआ चपरासी के लिए भरता है, उसमें नहीं हो पाता विधानसभा में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये खाली पदे क्यों नहीं भरी जाती? मेरा सवाल है, ये रिक्त पदे आखिर क्यों नहीं भरी जाती?